हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। तो आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th की फर्स्ट चैप्टर की जो एक्सरसाइज 1.1 है उसके बारे में। इससे पहले इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन का वीडियो मैंने बना दिया है जो कि मेरे चैनल पे अपलोडेड है। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको बेसिक डेफिनेशन में कोई भी कंफ्यूजन होगी तो आपको उस वीडियो से वो सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहे हैं एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में इन नंबर्स को लिखना है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए प्राइम नंबर कौन से होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं प्राइम नंबर क्या होते हैं। तो बच्चों देखिए, प्राइम नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स है ना, ए नंबर इज said to be, ये said to be मतलब कहा जाता है नंबर इज said to be prime if it is divisible by, it is only divisible by 1 and itself. It is only divisible by 1 and itself, or it has only two factors 1 and itself, right? For example, अगर आप मैं आपको एक नंबर दूं, मैं आपको नंबर देता हूं 11। क्या ये नंबर को आप बता सकते हैं कि किससे डिवाइड होता है? आप कहेंगे ये सर 1 से डिवाइड होता है, 11 से डिवाइड होता है। और क्या किसी नंबर से डिवाइड होता है? नहीं होता। तो इसीलिए ये प्राइम नंबर है। अब मैं आपको दे दूं 27, तो आप बता सकते हो क्या ये प्राइम है? ये प्राइम है कि नहीं है? तो आप इसके डिवाइजर चेक कर लो। इसको 1 डिवाइड करेगा, क्या इसको 2 डिवाइड करेगा? नहीं करेगा। 3 करेगा, 3 9 जा 27, है ना। अगर 3 ने कर लिया तो एक 27 तो इसका होगा ही। अब इसके अलावा 9 भी होता है, वो तो चलो बात की बात है। लेकिन अगर खुद के अलावा और 1 के अलावा एक भी अगर डिवाइजर मिल गया, 1 और 27 के अलावा एक भी डिवाइजर इसको डिवाइड करने वाला मिल गया, फिर ये प्राइम नहीं है। तो जो प्राइम नहीं होते उनको हम लोग कहते हैं कंपोजिट नंबर्स। तो ये कैसा नंबर है हमारे पास? कंपोजिट नंबर है। तो उसी तरीके से प्राइम नंबर जो होते हैं वो सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है। 1 को प्राइम नहीं कहा जाता, 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर हमारे पास 2 होता है। 2 के फैक्टर आप बताइए, 1 और 2, 1 और 2 ही है, और कोई नंबर 2 को डिवाइड नहीं कर सकता। उसी तरीके से 3, उसी तरीके से 5, 7। क्या 9 प्राइम होगा? क्या 9 भी प्राइम नहीं होगा। 9 इज कंपोजिट नंबर एज 1, 3 एंड 9 आर डिवाइजर ऑफ 9। एक 2 से ज्यादा डिवाइजर 9 के पास मौजूद है, तो 9 प्राइम नहीं है। इसका मतलब हर ऑड नंबर प्राइम नहीं होता, है ना। तो 2, 3, 5, 7 और 11 और 13, 17, 19 ये सारे क्या है? हमारे प्राइम नंबर है। तो ये जो पहले क्वेश्चन में जो हमें नंबर्स दिए गए हैं, इन सबको प्राइम नंबर के फैक्टर के फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले क्या दिया है हमारे पास है, कौन सा नंबर है? 140 दिया है। चलिए इसके प्राइम फैक्टर्स करते हैं। तो इसके प्राइम फैक्टर करने के लिए हम चलते हैं ब्लैंक पेज पर। 140 प्राइम फैक्टर करने के लिए हमें 140 है। प्राइम फैक्टर करने के लिए सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करते हैं हम लोग। एक लाइन ड्रॉ कर लो ऐसे सीधी, उसके बाद ऐसे, और 140 यहां से लिख दो। अब प्राइम नंबर से इसको डिवाइड करना शुरू करेंगे प्यारे बच्चों। जिस नंबर से डिवाइड होगा वो नंबर यहां लिखेंगे। 2 से ये डिवाइड हो रहा है तो 2 7 जा 14, 0। 2 से डिविजिबिलिटी का रूल मैं आपको बता देता हूं। किसी भी नंबर का अगर यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8, ये 5 नंबर अगर किसी भी नंबर के यूनिट डिजिट में है, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वो नंबर हमारा 2 से डिविजिबल हो जाता है। वो नंबर 2 से डिविजिबल हो जाता है। तो इसके यूनिट में 0 था, इसलिए ये 2 से डिविजिबल हो गया। अगेन ये वाला भी फिर से 2 से डिविजिबल हो जाएगा। 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। अब ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि आप देख पा रहे हैं इसके यूनिट डिजिट में 5 है। 0 2 4 6 8 होगा तभी डिविजिबल होगा। अब 2 के बाद कौन सा प्राइम आता है? 3। तो क्या 3 इसको डिवाइड कर पाएगा? 3 भी इसको डिवाइड नहीं कर पाएगा। मुझे कैसे पता चला? 3 से डिविजिबिलिटी का रूल ये होता है कि किसी नंबर के डिजिट्स का सम कर दीजिए। 35 है, इसके डिजिट 3 और 5 है, इनका सम करिए। 3 + 5 8। ये डिजिट का सम 3 से डिविजिबल होना चाहिए तो नंबर भी डिविजिबल हो जाएगा। लेकिन ये सम जो 8 है वो 3 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए 35 भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। और एक एग्जांपल लीजिए 75।
75 क्या 3 से डिविजिबल होगा या नहीं? डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, इसके डिजिट्स का सम कीजिए। 7 + 5 कितना आएगा? 12 आएगा। क्या 12 3 से डिविजिबल होता है? बिल्कुल, 3 4 जा 12 होता है, तो 75 भी हो जाएगा। करके देख लो। 75 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 25 बार 3 से डिवाइड हो गया। तो किसी नंबर के डिजिट्स का सम अगर 3 से डिवाइड हो जाता है तो वो नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, अब किससे? 5 से। 5 से डिविजिबल होने के लिए किसी नंबर के यूनिट डिजिट अगर 0 और 5 हैं तो वो हमेशा 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। 5 7 जा 35, वो तो खैर देखने से भी पता चल रहा था, लेकिन वैसे भी हो जाएगा। 7 तो फिर खुद से ही हो सकता है। जब तक यहाँ 1 ना आ जाए तब तक यही प्रोसेस करती रहनी है। अब ये 1 आ गया तो ये हमारा यहाँ पर काम खत्म हो गया। तो 140 के जो फैक्टर्स आए वो आए 2 × 2 × 5 × 7। अब इसको प्रोडक्ट में लिख देना है। आप इनको इंटू करेंगे तो 140 आ जाएगा। और इसको हम एक्सपोनेंट्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्योंकि 2 टाइम्स आया है, तो 2 raised to the power 2 × 5 × 7 ऐसे इसको लिख सकते हैं। और ये हमारे यहाँ पर प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिख गया, प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख गया। नेक्स्ट है 156। 156 ये था फर्स्ट। सेकेंड है 156, सॉरी 156 को करने के लिए क्या करेंगे? यही काम, एक लाइन कीजिए। 156 अब 2 से डिवाइड हो जाएगा, दिख रहा है 6 है, तो 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। अब 2 से डी नहीं होगा, 3 से होगा, तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब 13 है तो 13 1 जा 13, क्योंकि 13 तो खुद ही प्राइम है। इस तरीके से आपने इसके भी फैक्टर कर लिए 156 के। 2 × 2 × 3 × 13, और ये आपका आ जाएगा 2 raised to the power 2 × 3 × 13। ये भी प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिख गया। 3825, नेक्स्ट है 3825। थर्ड है 3825। इसको भी करने के लिए वही काम करना है हमको। ये है 3825। इसको करने के लिए भी सेम काम करना है। 3825 अब देखो 5 है डिजिट लास्ट, तो 5 से तो डिवाइड हो रहा होगा, लेकिन सीधे 5 पे नहीं पहुंचना है, 2 से ही शुरू करना है। अब क्या 2 से डिवाइड होगा? नहीं होगा, क्योंकि डिजिट तो 5 है। लेकिन 3 का तो चेक नहीं किया ना, पहले 3 का चेक करो। 3 + 8 + 2 + 5, इन सबका सम अगर 3 से डिवाइड होगा तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। सम करो, 8 और 2 10, 10 5 15, 3 18, 3 6 जा 18, 18 3 से डिवाइड हो जाता है, इसलिए ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो कर लेते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 1 बचा, 3 5 जा 15। मुझे लगता है डिवीजन करने में तो किसी को परेशानी नहीं होगी, आराम से आप लोग डिवाइड कर सकते हैं। अगेन आप इसके डिजिट्स का सम करेंगे तो ये फिर से 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब क्या 4 2 5 हो पाएगा? 4 + 2 + 5, 4 2 6 5 11, 11 3 से डिवाइड नहीं होता, इसका मतलब 4 2 5 3 से डिवाइड नहीं हो पाएगा। अब इसको 5 से ही डिवाइड करना पड़ेगा। 5 बताओ, 5 8 40, 5 5 25, है ना, 85 आ गया। अब आप तो जानते हैं ये होता नहीं है 3 से, तो 5 से ही होगा। 5 1 जा 5 और 5 7 जा 17 5 85, राइट। 17 1 जा 17। सबको समझ में आ गई ये बात कैसे करना है? तो 3825 को क्या लिख सकते हैं? 3825 को लिख सकते हैं क्या? 3 × 3 × 5 × 5 × 17, जो कि हमारा आ गया 3 raised to the power 2, 5 raised to the power 2 × 17। नेक्स्ट है हमारा, तीन हो गए। नेक्स्ट है हमारा 5005, ये आप लोग खुद कर लेंगे, ठीक है, आप लोग खुद कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारा 7429, ये भी आप लोग खुद कर लेंगे। चलिए इसको कर देता हूं 7429। इसको करने के लिए 7429, अब सबसे चेक करके देखो भाई, 2 का रूल बता दिया, 3 का रूल बता दिया, 5 का रूल बता दिया, 7 से तो डिवाइड कर लो। 7 से डिवाइड कर लो, नहीं होगा, क्योंकि मैं करके देख चुका हूं, नहीं होगा। आप लोग करके देखो। लेकिन 7 के बाद प्राइम होता है 11, उससे भी नहीं होगा। अब ये होगा किससे होगा? ये ओनली होगा 17 से। 17 से होगा ये, 17 से होगा। 17 से मैं करके दिखाता हूं आपको साइड में। डिवाइड करो 17 का, 7429, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 3 51, 17 चौको 68, 17 4 जा 68। हिंदी वालों के लिए हिंदी में, इंग्लिश वालों के लिए इंग्लिश में। 14 में से 8 गया 6, 14 - 8 6,
यहाँ 2 बचा, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 17 चौको 68, 17 तिया 51, 17 3 जा 51, 2 में से 1 गया 1, 6 में से 5 गया 1, 17 सत्ते 119। तो ये कितना आ गया 437। अब 437, अब 17 से पीछे नहीं जाना है क्योंकि ये 437 को 17 के पीछे वाला कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि 17 तक तो आ गए, अब पीछे नहीं जाया जाता है ना। अगर लाइन से आप 2 3 5 सबको चेक करते हुए आ रहे हैं तो फिर पीछे जाना जरूरी नहीं है, क्योंकि फिर वो किसी को नहीं करेगा, वो आगे ही बढ़ेगा फिर। तो 17 ही इसको कर सकता है या 17 के आगे वाला, तो 17 अब इसको नहीं कर पाएगा, 19 करेगा। तो 19 से करके आ जाएगा इसका 20 दुनिया 38, हाँ 23 आ जाएगा। 23 खुद ही प्राइम है तो ये आ जाएगा। तो इसका क्या आ गया 7429 का 17 इंटू 19 इंटू 23, ये आपके पास इसके प्राइम फैक्टर्स आ गए। इस तरीके से आप कर लेंगे। अगले क्वेश्चन में एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। उससे पहले मैं आपको बताऊं तरीका। एलसीएम एचसीएफ तो आप लोग बचपन से निकालते आ रहे हैं। कैसे निकालते हैं एलसीएम एचसीएफ? जैसे मेरे पास 2 नंबर दिए मुझे 16 और 36, इनका मुझे एलसीएम फाइंड करना है, एचसीएफ फाइंड करना है। तो सबसे पहले एलसीएम एचसीएफ फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, क्या आ गया 16 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अगेन आप किसका करते हैं 36 का, 36 का करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 9 में 2 से अब नहीं हो सकता तो 3 2 जा 3 3 जा 3 3 जा 3 3 जा 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, ये आपका आ गया 3 1 जा 3। तो यही लिख लेता हूँ 36 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो अब बच्चों ध्यान से सुनना, एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालने के लिए हम लोगों को कॉमन देखना होता है कि कॉमन कौन है। क्या देखना होता है? कॉमन देखना होता है। तो कॉमन देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 2 इसके पास भी है 2 इसके पास भी है, तो ये एक बार 2 कॉमन आ गया तो यहां लिख देंगे 2। फिर दोबारा से 1 2 इसके पास है 1 2 इसके पास है, तो फिर यहां दोबारा से 2। अब इसके पास 2 है लेकिन इसके पास 3 है, इसके पास फिर 2 है इसके पास 3 है, तो ये आपस में कॉमन नहीं है। इसके पास 2 है लेकिन इसके पास नहीं है, इसके पास 3 है लेकिन इसके पास नहीं है ना। तो कॉमन वही होता है जो दोनों के पास होता है, दोनों के पास जो होता है वही कॉमन होता है, और कॉमन पेयर्स हमको बनाने होते हैं। तो कॉमन पेयर जो भी बनेंगे वही उनको ही मल्टीप्लाई करके हमारा एचसीएफ निकलने वाला है। तो यहां पर जो एचसीएफ होगा वो कितना आएगा 2 2 जा, एचसीएफ कितना आएगा 2 2 जा 4 आएगा। यहां पर एचसीएफ कितना आएगा 2 2 जा 4 आएगा। अब एलसीएम निकालने के लिए आप लोग बचपन में क्या करते थे, एलसीएम निकालने के लिए आप लोगों से कहा जाता था इनको एक साथ करो फैक्टराइज, 16 और 36 को एक साथ फैक्टराइज करो। तो एक साथ कर लो, 2 अट्ठे 16, और मैं छोटा तरीका भी बता दूंगा, पहले बचपन वाला तरीका देखो, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 9 से डिवाइड नहीं होता तो उसको वैसे ही छोड़ दिया जाता है, 2 1 जा 2 और 9 ऐसे ही। अब 3 से होगा तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, अगेन 3 1 जा 3 थे, तो कितना आएगा एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम कितना आएगा बताओ एलसीएम। एक मिनट, मैं इसको थोड़ा सा इसको सही कर दूं पहले थोड़ा सा ना, 2 और 3 ये आ गया। तो एलसीएम कितना आएगा देख के बताओ, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 बार 2 और 3 2 बार 3, तो ये आ जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और 3 3 9, 16 निम्मा 144, 144 इसका एलसीएम आएगा। ये तो था बचपन वाला तरीका। अब यहाँ वाला तरीका जानो जो यहाँ करना है आपको। यहाँ आपको अलग अलग ही करके कर लेना है, उसी से आपका काम हो जाएगा, 2 बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एलसीएम निकालने के लिए देखो ध्यान दो, ये जो फैक्टर है इसमें क्या करना है आपको एलसीएम निकालने के लिए, पहले तो देखना है कौन कौन से फैक्टर आए हैं। तो 2 आया है और 3 आया है। अब 2 हाईएस्ट बार कितनी बार आया है किसी एक नंबर में हाईएस्ट बार कितनी बार आया है, इसमें 4 बार आया है और इसमें 2 बार आया है। तो हाईएस्ट बार 4 बार आया है एक नंबर में तो 2 to the power 4 लिखेंगे। और 3 कितनी बार आया है हाईएस्ट बार, 3 तो 2 ही बार आया है, वो भी एक ही में आया है, तो 3 to the power 2 लिखेंगे। जो सबसे ज्यादा जिस एक फैक्टर का जितनी बार आया हो उसमें सबसे ज्यादा बार कितनी बार आया है किस नंबर में, वो पावर उसकी कर देनी होती है, तो एलसीएम निकल आता है। तो यहां पर ये 16 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा, ये 144 आ जाएगा, है ना।
ऐसे मान लो कि ऐसा आया होता, ऐसा कोई नंबर होता कि यहाँ ऐसे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 लिखा होता, और यहाँ लिखा होता 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। तो देखो अब इसमें कौन कौन से फैक्टर हैं, 2 3 5 फैक्टर्स हैं। एक नंबर का मान लो ये, एक नंबर का मान लो ये है। अब इसमें 2 3 और 5 है, तो 2 लिखा, 3 लिखा, 5 लिखा। अब 2 सबसे ज्यादा बार किस वाले में आया है, इसमें 3 बार आया, इसमें 2 बार आया, तो सबसे ज्यादा कितनी बार, 3 बार, तो 2 की पावर 3 कर देंगे यहाँ पर। अब 3 कितनी बार आया, इसमें भी एक बार, इसमें भी एक बार, तो एक ही रहेगा। अब 5 कितनी बार आया, यहाँ एक बार और यहाँ 2 बार, तो ज्यादा बार जो आया है वो उसको लिखेंगे, इनको इंटू करेंगे, तब इन दो नंबर का एलसीएम आएगा, जो भी नंबर हो, इनके प्राइम फैक्टर जो भी हो। तो इस तरीके से एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करे जाते हैं। आप, उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को समझ में आ रही होगी बात, है ना। एलसीएम और एचसीएफ का मतलब क्या होता है, जरा एक बार ये भी समझ लो। एलसीएम मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। बच्चों ध्यान से देखना, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब है जैसे 16 और 36, इनका एलसीएम क्या आया, 144। तो ये 144 सबसे छोटा ऐसा इन दोनों का मल्टीपल है, मतलब ये दोनों नंबर 144 को डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि 144 मल्टीपल है इन दोनों का, और कैसा है, लीस्ट है, सबसे छोटा है। इसके बाद और भी कोई मल्टीपल्स होंगे जिनको ये दोनों डिवाइड कर पा रहे होंगे, लेकिन ये सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है। इससे नीचे और ऐसा कोई नंबर नहीं है इससे छोटा जो ये दोनों लोग डिवाइड कर सकें। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल लूं, जैसे मैं 2 और 4 का एग्जांपल लूं, तो इनका एलसीएम बच्चों 4 होगा, क्योंकि 4 ही वो सबसे छोटा नंबर है जिसको 2 और 4 एक साथ डिवाइड कर पा रहे हैं। 4 सबसे छोटा नंबर है जिसको 2 और 4 एक साथ डिवाइड कर पा रहे हैं। लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब सबसे छोटा मल्टीपल जो दोनों के पास कॉमन हो, है ना। लेकिन वहीं अगर एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये फैक्टर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसे आपके पास 16 और 36 थे, तो इनका एचसीएफ कितना आया, 4 आया। तो एचसीएफ वो नंबर होता है जो दोनों को डिवाइड कर पाता है और सबसे छोटा होता है, सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़ा फैक्टर इनका जो इन दोनों को डिवाइड कर सकता है। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम डिवाइड करवाता है और एचसीएफ डिवाइड करता है, बस इतना ही इनमें डिफरेंस है ना। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कि एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, वो फॉर्मूला है आपके लिए, वो फॉर्मूला है, उसको ध्यान रखना है हमको। एलसीएम इंटू एचसीएफ, किसी दो नंबर का एलसीएम और एचसीएफ को अगर आप इंटू करोगे तो वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स जिनके ये एलसीएम और एचसीएफ है। जैसे आपके पास एलसीएम और एचसीएफ क्या है, 4 आया और 144 आया, और वहां पर नंबर क्या क्या थे आपके पास, क्या लिए थे मैंने, मैं भूल गया, 16 और 36 लिए थे ना, हाँ, 16 एंड 36। ये दोनों क्वांटिटी सेम आएंगी। दो नंबर का एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट करो और उन दोनों नंबर को आपस में प्रोडक्ट करो तो वैल्यू सेम आती है, ये बताती है बात। तो 4 4 जा 16 का 6 कैरी 1, 4 4 जा 16, 17 का 7 कैरी 1, 4 1 जा 4 और 1 5, 576 और 36 इंटू 16 करोगे तो भी सेम नंबर आएगा। 6 6 36 का 6 हासिल 3, 6 3 18 19 20 21, 6 कम 6 3 कम 3 6 5 6 और 1 7 3 और 2 5 3 और 2 5, तो क्या आ गया, ये भी 576 ही आ गया। तो ये दोनों क्वांटिटी क्या आती है, सेम आती है। ये हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है। एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर से हमारे पास फॉर्मूला होता है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। फाइंड दी LCM and HCF of the following pairs of integers and verify the LCM and HCF LCM into HCF equals to product of the two numbers। मतलब इनके HCF और LCM फाइंड करने और बताना है कि ये प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के इक्वल है कि नहीं। वो होगा ही, क्योंकि वो होता ही है, वो फॉर्मूला है ना, तो करके दिखाना पड़ेगा। अब आपके पास नंबर है 26 और 91, राइट। तो सबसे पहले इनके क्या कर लेंगे, फैक्टर कर लेंगे। 26 का फैक्टर कर लो, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 13 1 जा 13। ऐसे ही 91 का कर लो। 91 को 2 तो डिवाइड कर नहीं पाएगा, 3 भी नहीं कर पाएगा, कौन करेगा, 7 करेगा। 7 एकम 7 7 21 और 13 13 एकम 13, कितना आ गया, 26 इक्वल्स टू 2 इंटू 13। और ये इसके नीचे लिखने से कॉमन बताने में आसानी रहती है, ये आ गया 13।
अब देखो HCF निकालने के लिए क्या देखना होता है, कॉमन देखना होता है। तो कॉमन HCF बताने के लिए क्या देखना होता है, कॉमन देखना होता है। तो देखो ये दोनों नंबर कॉमन है, कितनी बार आए हैं, एक ही बार आए हैं। तो HCF इक्वल्स टू 13। इंटू करने के लिए कुछ है नहीं ना, क्योंकि और कोई कॉमन आया नहीं, तो बस यही 13 आया है। तो इसका HCF, SCM नहीं, HCF कितना आएगा, 13 आएगा। अब LCM बताने के लिए सबसे पहले तो वो सारे ही आप नंबर लिख लीजिए जो प्राइम फैक्टर्स के रूप में आए हुए हैं। 2 आया हुआ है, 7 आया हुआ है और 13 आया हुआ है। अब 2 की हाईएस्ट पावर देखनी है। 2 तो एक ही बार आया है तो पावर एक ही लगेगी, 7 भी एक ही बार आया है तो 7 की पावर भी एक ही लगेगी। और बच्चों 13 भी एक ही बार आया है, 26 में भी 13 एक बार आया है, 91 में भी एक बार आया है। किसी एक नंबर में सबसे ज्यादा बार जो आया होगा तो उतनी पावर लिखते हैं, लेकिन दोनों में ही एक एक बार ही आया है तो पावर एक ही लिखी जाएगी। मान लो यहाँ 13 इंटू 13 आया होता तो तब यहाँ पावर 2 कर देते, लेकिन ऐसा अभी वहां पर नहीं हुआ है। इस तरीके से भी कर सकते हो, और चाहे तो फिर अपने पुराना तरीका जो है दोनों को एक साथ करने के लिए LCM लेके वो भी कर सकते हो। तो 7 दूनी 14 गुणा 13, 13 दूनी 26, 13 39, 13 चौक 52 का 2 हासिल 5, 13 कम 13 और 5 18, 182। और इसका कितना आ गया, HCF कितना आ गया, 13, राइट। अब वो वेरीफाई करना है आपको, HCF इंटू LCM इक्वल्स टू क्या, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। इसको वेरीफाई करना है। तो HCF LCM कितना है, 13 LCM है, HCF है 182 LCM है। कुछ इसमें मिस्टेक तो नहीं है ना, हाँ नहीं है, 182। और इसको 26 और 91 इनको प्रोडक्ट कर लीजिए आप, है ना। इसको कर लेते हैं पहले 91 और 26 को। तो 6 कम 6 और 18 27 27 9 चौको 36 9 5 45 9 6 54, 9 4 जा 54, 2 1 जा 2 और 9 दूनी 18। देखो मैंने तो बचपन में हिंदी में पढ़ा था, इसलिए मेरे को टेबल हिंदी में ही आती है। 4 2 6 8 12, 13 का 3 हासिल 1 और 1 2, 2366। तो इसका वैल्यू कितनी आ गई, 2366। अब इसको करके देखिए, इसका भी यही आएगा और तो फिर हमारा वेरीफाई हो जाएगा। 13 इंटू 182, 182 इंटू 13, 3 2 6, 8 3 24 का 4 हासिल 2, 3 कम 3 और 2 6, 2 कम 2, 8 कम 8, 1 कम 1, 6 4 2 6। यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुई, तीन कम 3 और 2 5 होता है ना, यहाँ पर 5 आएगा, यहाँ पर 5 आएगा। 6 4 2 6, 8 4 12, 13 3 हासिल 1 और 1 2, 2 3 6 6। ये दोनों हमारे पास क्या आ गए, देख लो सेम आ गए, है ना। तो वेरीफाई हो गया कि ये प्रोडक्ट ऑफ ये ऐसा होगा, राइट। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पे कहाँ गया भाई, ये रहा 510 और 92, 510 एंड 92। दूसरा है 510 एंड 92। तो ये हमारा आ गया 510। 510 को आप करेंगे तो सबसे पहले 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 2 जा 4, 1 बचा, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। अब 3 से कर लो, 3 4 जा नहीं सॉरी 3 8 जा 24, 3 5 जा 15। अब 5 से होगा, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35 और फिर 17 से होगा। तो ये कितना आ गया यहाँ पर 510 का 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, और ये कितना आ जाएगा 3 2 जा 6, 6 5 जा 30 इंटू 17, और वो इंटू हो गया तो उतना ही आएगा, इंटू को कर रहा हूँ, है ना। और अब इसका निकाल लो 92 का, अब 92 का निकाल लो। 92 2 से कर लेगा, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और 23 क्योंकि प्राइम होता है इसीलिए हम उसको ज्यादा नहीं सोचेंगे। तो 92 का क्या आया, 2 इंटू 2 इंटू 23, राइट। अब HCF निकालने के लिए सबसे पहले HCF निकालने के लिए हमें क्या देखना होता है, कॉमन देखने होता है। तो कॉमन कौन कौन है इसमें, देखो HCF में कॉमन कौन कौन है, देखो ये 2 आ रहा है कॉमन, तो 2 लिखा। इसके अलावा क्या कोई कॉमन है, यहाँ 2 है पर अब यहाँ बचे हुए 2 में 2 नहीं है, 23 तो है ही नहीं और 5 17 है, कहीं भी कॉमन अब नहीं है। तो यहाँ पर HCF क्या आ जाएगा, 2 ही केवल आएगा। और LCM अगर निकालें तो LCM का मतलब है पहले तो वो सारे ही नंबर लिख लेने हैं जो कि आए हुए हैं। तो कौन कौन आए हुए हैं, 2 आया है, 3 आया है, 5 आया है, 17 आया है और 23 आया है।
2 कितनी बार आया है बोलो? 2 यहाँ पर एक बार आया है, लेकिन यहाँ 2 बार आया है, तो हाईएस्ट कितनी बार आया है? 2 बार, तो यहाँ 2 की पावर 2 करेंगे। बाकी 3, 5, 17, 23 सब एक एक बार आए हैं, तो एक एक बार लिख दिया। अब इसको इंटू कर लोगे, इसको इंटू कर लोगे तो कितना आएगा बच्चों? 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 पंजे 60 गुणा 17 गुणा 23, इसको गुणा कर लो। 60 गुणा 17 गुणा 23 कितना आएगा? 23 गुणा 17, 7 या 21 का 1 हासिल 2, 7 दूनी 14, 15 16, 3 एकम 3, 2 एकम 2, 1 6 3 9, 2 और 1 3, 391 इंटू 60। तो ये तो पहला 0 0 0 ही हो गया। 6 कम 6, 9 6 54 का 4 हासिल 5 और 6 18, 18 और 5 19 20 21 22 23, तो ये आ गया 23। तो 0 6 4 3 2, ये इनका HCF क्या आ गया? LCM आ गया 2 3 4 6 0। ये आ गया। अब इनको वेरीफाई करना है हमें कि HCF इंटू LCM इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ये अब वेरीफाई करना है, तो HCF और LCM को इंटू कर लेते हैं। यहाँ पर होगा 2 3 4 6 0, ये LCM है और HCF 2 है। और प्रोडक्ट ऑफ नंबर क्या है? 510 और 92, 510 इंटू 92। अब इनको इंटू कर लो, 510 92, 20 21 10, 0 9 और 5 45, 0 2 9, 5 और 1 6 और 1 4, ये आया 46920। और इसको करो 2 0 जा 0, 6 2 जा 12 का 2 कैरी 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 3 2 जा 6 और 2 दूनी 4, देखो सेम आ गया 46920। तो ये हो गया वेरीफाइड, ये हो गया वेरीफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग इसी तरीके से खुद से कर सकते हैं, खुद से कर सकते हैं ना ये वाला। आप तो ये वाला तो आसान है, अब ये वाला खुद से कर सकते हैं। इसी तरीके से ये जो थर्ड क्वेश्चन है, इसमें LCM और HCF फाइंड करना है बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और इन सब का LCM और HCF आपको फाइंड करना है। तो चलो इसको करते हैं। कहां पर करें? यहां पर कर लेते हैं। यहां पर कर लेते हैं। चलिए जी, क्या है? 12 15 21, 12 15 और 21। तो जब आप इसके प्राइम फैक्टर करेंगे तो 12, तो क्या आएगा? 2 चिंग 12, 2 3 6, 3 एकम 3। इसी तरीके से 15, 15 में 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, और इसी तरीके से 21, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। सबके आप फैक्टर अलग अलग लिख देंगे। 12 का आया 2 इंटू 2 इंटू 3, 15 का आया 3 इंटू 5, और 21 का आया 3 इंटू 7। तो सबसे पहले HCF निकालने के लिए कॉमन देखना होता है। HCF निकालने के लिए कॉमन देखना होता है। देखो कॉमन क्या है? 2 2 यहाँ है लेकिन इनके पास नहीं है, यानी 2 कॉमन नहीं होगा। अब 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो एक बार 3 आ जाएगा। इसके अलावा और कोई नंबर कॉमन नहीं है, तो यही HCF है। LCM निकालने के लिए जितने भी प्राइम नंबर आए सबको एक बार पहले लिख लो। 2 आया है, 3 आया है, 5 आया है, 7 आया है। अब ये देखो कि 2 कितनी बार हाईएस्ट बार आया है? 2 बार आया, तो 2 टू द पावर 2 होगा। 3 कितनी बार हाईएस्ट बार आया है? यहाँ भी एक बार, यहाँ भी एक बार, यहाँ भी एक बार, तो एक ही आएगी उसकी पावर। ऐसे ही 5 और 7 भी एक एक बार ही आए हैं, इसलिए उनकी पावर एक ही आएगी। 2 2 जा 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, 4 3 जा 12 इंटू 7 पंजे 35, 12 पंजे 60 हासिल 6, 12 चौबीस 36, 36 और 6, 36 और 6 42, 420। तो LCM आ गया 420, HCF आ गया 3। उसी तरीके से देखो अब ये तीनों नंबर कैसे हैं? ये तीनों प्राइम नंबर है, 17 23 29। ध्यान दो, 17 23 29। जब आप 17 23 29 का करने जाएंगे, सोचो खुद एक बार। दूसरा है 17 23 29। जब इनके फैक्टर करोगे 17 के, तो 17 एकम 17, 23 एकम 23 और 29 एकम 29,
मतलब 17, 23, 29, ये 17, 23, 29 प्यारे बच्चों ये सारे प्राइम नंबर है। इनको 1 के अलावा और खुद के अलावा और कोई नंबर डिवाइड नहीं करता। अगर और कोई नंबर डिवाइड नहीं करता तो इनका तो फैक्टर ही यही आएगा। अब आप खुद सोचो इसमें क्या कोई नंबर कॉमन आएगा एचसीएफ निकालने के लिए? कोई नंबर कॉमन नहीं आएगा, ओनली 1 आएगा, क्योंकि 1 तो सब जगह होता है ना। और एलसीएम निकालने के लिए इन तीनों का ही आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये बात आप ध्यान से समझिए, जब भी कोई प्राइम नंबर का हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, आपस में जो दो नंबर, अगर 2 या 3 या 4 नंबर अगर वो आपस में प्राइम है, सारे के सारे प्राइम है, तो सारे के सारे प्राइम है तो उनका एचसीएफ हमेशा 1 होता है और एलसीएम उनका आपस में प्रोडक्ट हो जाता है अगर हमारे पास प्राइम नंबर है। जैसे आप खुद सोचो 2, 3, 5 इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ हमेशा इनका 1 आएगा। अगर आपस में तीनों ही प्राइम नंबर है तो उनका एचसीएफ हमेशा 1 आएगा। और एलसीएम कितना आएगा? इनका प्रोडक्ट कर देंगे तो वही एलसीएम आएगा। तो 5 3 3 दूनी 6 पंजे 30, ये इसका क्या आएगा? एलसीएम आएगा। तो इस तरीके से इनको करा जाता है। ऐसे नंबर जो आपस में प्राइम होते हैं उनको को प्राइम कहते हैं, जो आपस में प्राइम होता है। जैसे ये समझिए 9 और 5, ये इंडिविजुअली 9 प्राइम नहीं है, इंडिविजुअली 9 प्राइम नहीं है, 5 ही बस प्राइम है। लेकिन 9 और 5 का जब मैं एलसीएम एचसीएफ निकालने जाऊंगा तो 1 ही आएगा, क्योंकि इनके बीच कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आएगा। तो अगर आपस में उनके बीच कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है दो नंबर के बीच, तो उनको को प्राइम कहते हैं। ये बात आगे आपके काम आएगी, ठीक है। तो इसी तरीके से ये 8, 9 एंड 25 का भी आप लोग कर देंगे। 8 का क्या आएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2। 9 का क्या आएगा? 3 इंटू 3। और 25 का क्या आएगा? 5 इंटू 5। तो इसमें भी कुछ कॉमन नहीं है, देखो 2 2 है, यहाँ 3 3, तो एचसीएफ क्या आ गया? 1। और एलसीएम निकालने के लिए 2 3 5। अब 2 कितनी बार हाईएस्ट बार आया? 3 बार, तो 3। 3 कितनी बार आया? 2 बार। और 5 कितनी बार आया? 2 बार। तो इन सबको इंटू कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, राइट। उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में आपके बार बार पूछे जाते हैं। तो जरा एक बार देख लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है। गिवन दैट एचसीएफ, ये 2 नंबर लिखे हैं आपके लिए, एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 इक्वल्स टू 9, ये इसका एचसीएफ लिखा हुआ है। और एलसीएम आपको फाइंड करना है, एलसीएम आपको फाइंड करना है। एचसीएफ दिया है, एलसीएम फाइंड करना है। एक तो तरीका आपके पास है, एचसीएफ से आपको क्या लेना देना है, इनके फैक्टर करो फिर एलसीएम निकालो, लेकिन वो तरीका बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप खुद ही सोचो आपको फॉर्मूला क्यों बताया, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। अगर कोई भी 3 चीजें इनमें से पता हो तो चौथी चीज अपने आप निकल सकती है। अब एलसीएम बस आपको पता लगाना है, बाकी एचसीएफ आपको पता है और वो 2 नंबर भी आपको पता है। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ कितना है? 9। प्रोडक्ट के नंबर के कौन कौन से हैं? 306 और 657, ये 2 नंबर का प्रोडक्ट। तो यहां से आप एलसीएम आसानी से निकाल सकते हो ना, एलसीएम इक्वल्स टू 306 इंटू 657 डिवाइड बाय 9। ये 9 क्योंकि इंटू में इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब आप कैंसिल आउट कर लो, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 0 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3 और ये फिर कैंसिल हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो 657 इंटू 34, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 657 इंटू 34 कितना आएगा? 7 को 28 का 8 हासिल 2, 5 को 20, 21 22 का 2 हासिल 2, 6 को 24 25 26, 7 21 का 1 हासिल 2, 5 15 16 17 का 7 हासिल 1, 18 और 1 19, 8 2 और 1 3, 6 6 12 13 हासिल 1, 9 2 11, 12 का 2 हासिल 1 और 1 2। ठीक, तो ये आ गया आपका 22338। ये आपका इसका क्या आ गया? एलसीएम यहां पर 22338, यहां पर आपका एलसीएम आ गया। ठीक है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में कोई मिस्टेक अगर हो तो आप लोग चेक कर लेना, है ना। मल्टीप्लिकेशन तो आप लोग आसानी से कर सकते हैं। चलिए
अब आता है हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है चेक वेदर 6 टू द पावर n, ध्यान से देखो ये क्या लिखा है, 6 टू द पावर n, 6 टू द पावर n, 6 टू द पावर n, चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ये कह रहे हैं कि क्या 6 टू दी पावर n अगर हम एक नंबर लें और n की वैल्यू कोई भी कुछ भी नेचुरल नंबर लेते रहें, 1 लें, 2 लें, 3 लें, 4 कुछ भी लें, क्या ये कभी ये नंबर ऐसा आ पाएगा कि जिसका यूनिट डिजिट 0, जैसे 6 टू दी पावर 2 करें तो 36, क्या यूनिट डिजिट 0 है? नहीं है। मतलब ऐसे हमें पता लगाना है क्या किसी n के लिए क्या कभी 6 टू दी पावर n का यूनिट डिजिट 0 पर होगा क्या, मतलब एक कभी ये नंबर 0 पर एंड कर पाएगा क्या, ऐसा पता लगाना है। तो एक बात आप सोचो, any number which ends at 0, कोई नंबर बताओ मुझे जो 0 पर खत्म होता हो। 20 के फैक्टर करो क्या आएंगे, 2 इंटू 2 4 इंटू 5 20। 10 के फैक्टर करो क्या आएंगे, 2 इंटू 5। 30 के फैक्टर करो क्या आएंगे, 2 इंटू 3 इंटू 3 दूनी 6 पंजे 30 5। एक बात गौर करोगे आप कि कोई भी ऐसा नंबर जो 0 पर एंड हो रहा है, उसके पास हमेशा 2 और 5 का फैक्टर है जो उसको 10 का मल्टीपल बनाता है। कोई भी नंबर 0 पर तभी तो एंड होगा जब वो 10 का मल्टीपल होगा। सोच के बताओ, कोई भी नंबर 0 पर तभी तो एंड होगा जब वो 10 का मल्टीपल होगा, क्योंकि 10 के ही तो सारे मल्टीपल 10, 20, 30, 40, 50 यही तो 0 पर एंड होते हैं। इनके अलावा और कोई नंबर थोड़ी ना 0 पर एंड होता है, केवल 10 के मल्टीपल ही 0 पर एंड होते हैं। तो किसी भी नंबर को 0 पर एंड होने के लिए उसके पास 10 होना जरूरी है, उसके फैक्टर में 10 होना जरूरी है। और 10 का मतलब क्या, 2 इंटू 5, तो उसके पास 2 इंटू 5 होना जरूरी है। तो कोई भी नंबर 10 पर यानी 0 पर तभी एंड होगा जब उसके फैक्टर में 2 इंटू 5 होगा। एनी नंबर विच एंड्स एट 0 है ऑलवेज हैव 2 into 5 in its prime factorization. Right? अब for 6 to the power n, अगर मैं 6 to the power n का प्राइम फैक्टर करूं, 6 का फैक्टर करूं तो क्या होता है, 2 into 3 into n। n का मतलब तो है कि कोई भी नंबर हो सकता है। n 2 हुआ तो इसका मतलब ये होगा 2 into 3 की पावर 2, इसका मतलब 2 into 3 into 2 into 3 है ना। तो ये जो 6 टू दी पावर n है, इसमें तो हमेशा 2 into 3 के ही फैक्टर आएंगे। 2 into 3, 2 into 3, 2 into 3, n की वैल्यू आप 10 ले लो, 20 ले लो, 50 ले लो, उतनी ही बार ये 2 into 3 रिपीट हो जाएगा। कभी भी 2 into 5 तो इसमें आ ही नहीं पाएगा। अगर कभी भी 2 into 5 आ ही नहीं पाएगा तो आप कैसे कहेंगे कि ये नंबर 10 पर एंड होगा, 0 पर एंड होगा, नहीं हो पाएगा ना। फॉर 6 टू दी पावर n it do not have 2 into 5 in its factors, hence it cannot end at 0 for any n। ये इसका आपको आंसर, आप इसका आंसर यहां पर आसानी से लिख सकते हैं। तो ये आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ध्यान से देखिए। एक्सप्लेन व्हाई 7 into 11 into ये और ये आर कंपोजिट नंबर्स। ये एक्सप्लेन करना है कि क्यों कंपोजिट नंबर्स हैं। कंपोजिट नंबर्स है उसने बता दिया, बस हमें एक्सप्लेन करना है। तो लो करते हैं एक्सप्लेन। देखो ध्यान से, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनके 1 और खुद के अलावा कोई और भी फैक्टर हो, यानी वो नंबर किसी और नंबर से डिवाइड हो जाए, 1 और खुद के अलावा किसी और नंबर से भी डिवाइड हो जाए। ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। अब पहला आपको दिया है 7 into 11 into 13 plus 13, ये आपको दिया हुआ है।
तो अब या तो आपके पास एक तरीका है कि आप एक काम करो, इसको पूरा सॉल्व करो और उसके बाद डिवाइड करके देखो कि कौन कौन से हो रहा है। और एक आसान तरीका आपके पास ये है कि आप इसमें 13 कॉमन ले लो। 13 कॉमन ले लो। 13 कॉमन है क्यों? क्योंकि इस टर्म में भी 13 है और इस टर्म में भी 13 है। अगर मैं इसमें से 13 कॉमन ले लूं तो यहां क्या बचेगा? 7 इंटू 11 और यहां प्लस 1। ये आ गया ना, ये जो पहला नंबर था इसमें 13 कॉमन आ गया। इसका मतलब क्या है कि ये जो नंबर है यही तो ये दोबारा से लिख दिया ना मैंने। ये जो नंबर था आपका 7 इंटू 11 इंटू 13, इसी नंबर को तो ये लिखा जा सकता है 13 के एक मल्टीपल के रूप में। आप अब खुद देखो कि ये 13 से मल्टीप्लाई होके बन रहा है। इसका मतलब 13 इस नंबर को डिवाइड कर रहा होगा, है ना। कोई नंबर जैसे 10 लिखा है, 10 को मैं क्या लिख पाता हूं? 2 इंटू 5। इससे ही तो पता चलता है कि ये जो 10 है वो 2 से डिवाइड हो रहा है और 5 से डिवाइड हो रहा है। तो इसी तरीके से ये जो नंबर है आपका, ये वाला नंबर जो आएगा वो 13 इंटू समथिंग एल्स लिखा जा पा रहा है ना। इसको क्या लिख पा रहे हैं हम? 13 इंटू क्या लिख पा रहे हैं हम इसको? 13 इंटू 11 7 जा 77 प्लस 1 78। तो इस नंबर को हम लिख पा रहे हैं दो नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में। इसका मतलब है कि ये जो पूरा नंबर है इसको ये 13 और 78 डिवाइड कर लेते होंगे, तो इसका मतलब ये कंपोजिट है क्योंकि इसके मोर देन 2 डिवाइजर हो जाएंगे। इट शोज दैट गिवन नंबर कैन बी डिवाइडेड बाय given number can be divided by 13 and 78, means it has more than two divisors, hence it is composite। जब भी 2 से ज्यादा डिवाइजर आ जाए, मतलब 1 और खुद के अलावा अगर और अलग डिवाइजर आ जाए तो वो कंपोजिट हो जाता है। इसी तरीके से देखिए ये वाला, ये लिखा है दूसरा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। इतना लंबा एक इंटू करके लिखा, उसके बाद फिर वहां प्लस लगा करके फिर 5 कर दिया। तो एक टर्म हमारे पास ये है, एक टर्म ये है, बीच में प्लस लगा हुआ है। तो आप देख रहे हो 5 इसके पास भी है, 5 इसके पास भी है, तो 5 कॉमन कर लेता हूं। 5 कॉमन हो गया, ये आ गया 7 इंटू 6 इंटू 5 बाहर हटा लिया है तो 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस 1 यहां पर आ जाएगा क्योंकि 5 कॉमन आ जाएगा। अगेन आप देख पा रहे हो कि इस नंबर को मैं 5 और इस नंबर के फैक्टर के फॉर्म में लिख पा रहा हूं, है ना। तो यहां पर आप लिख लीजिएगा कि दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 5, सो इट इज कंपोजिट। या फिर बड़ा सा लिखना है तो जो मैंने पहले वाले में लिखवाया उसी तरीके से आप लिख लीजिए कि ये कंपोजिट है। ठीक है, अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, देयर इज ए सर्कुलर पाथ, एक सर्कुलर पाथ है अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। फील्ड होता है ना, जब भी आप कभी गए हो, अगर कभी आप गए हो कहाँ, किसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जहाँ खेल खेले जाते हैं, स्टेडियम जिसको कहते हैं, तो वहां पर ऐसे गोल दौड़ने का एक ट्रैक बना हुआ होता है ना, सर्कुलर पाथ। तो सोनिया है वो टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। जो सोनिया है वो 18 मिनट्स में इसको कंप्लीट कर लेती है। अगर वो यहां से चलती है तो 18 मिनट लगाती है पूरा करने में। रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम, और रवि 12 मिनट में दौड़ लेता है पूरा। सोनिया 18 मिनट्स में और रवि 12 मिनट्स में दौड़ रही है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, सपोज दे स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। अब वो कह रहे हैं कि यहां से इन लोगों ने चलना शुरू किया, चलते रहे। ठीक है, बहुत बार इसी तरीके से चलते रहे। स्टार्टिंग पॉइंट ये था। अब ये पूछ रहे हैं कितने देर बाद ये मिलेंगे। अब एक बात सोचो आप लोग
ये जो सोनिया है ये 18 मिनट में एक राउंड पूरा करती है। सोनिया 18 मिनट में एक राउंड पूरा करती है। तो दूसरा राउंड होगा उसका 36 मिनट में, तीसरा राउंड होगा 54 मिनट में। इसी तरीके से 18 का मल्टीपल, हर बार एक राउंड उसका 18 के मल्टीपल मिनट्स में कम होगा, मतलब पूरा होगा। उसी तरीके से जब रवि है तो रवि 12 मिनट में पूरा करता है, तो यानी कि 12 मिनट में एक राउंड पूरा करेगा, 12 मिनट के बाद 24 मिनट में एक राउंड पूरा करेगा और फिर अगला राउंड कब पूरा करेगा, 36 मिनट में। अब ये बात बताओ, पहला राउंड 18 मिनट में करा सोनिया ने और 36 मिनट में दूसरा राउंड करा, यानी 36वें मिनट पर फिर वो यहां पहुंच जाएगी। और इसी तरीके से रवि भी 36वें मिनट में 3 राउंड करके 36वें मिनट में ही यहां वो पहुंचा हुआ होगा, है ना। तो कहां पर दोनों लोग मिल रहे हैं, 36 मिनट पे ही तो सेम टाइम आ रहा है दोनों का। ये तब तक सोनिया 2 राउंड कर पाएगी और रवि अपने 3 राउंड कर लेगा। 12 दूनी 24 दूनी 36, 12 इंटू 12, फिर दूसरी बार में 24, फिर तीसरी बार में 36, तीसरी बार में दोनों लोग यहां पर पहुंच जाएंगे। 3 राउंड उनको लगा ना, एक को 3 राउंड, एक को 2 राउंड, तो टाइम कितना आया, 36 मिनट। अब हम इसको कैसे पता करें, एक बात सोचो, ये क्या है, एक बात सोचो ये क्या है। इन लोगों को जो टाइम लग रहा है, इसको कर लेते हैं, अच्छे से कर लेते हैं। रवि टेक्स 18 मिनट्स, नहीं सॉरी 12 मिनट्स, 12 minutes to complete the circle, and Sonia takes 18 minutes. तो रवि will always reach at starting point Ravi will always reach at starting point. Ravi will only reach at starting point if time is multiple of 12, क्योंकि 12 मिनट के बाद वो 24वें मिनट पे क्योंकि हर बार 12-12 मिनट उसको लगता है, तो हर बार 12 मिनट वो लेगा अपना टास्क कंप्लीट करने में, अपना सर्कल कंप्लीट करने में। उसी तरीके से सोनिया 18 मिनट लेगी। सिमिलरली सोनिया विल रीच एट मल्टीपल ऑफ 18। अब हमें कहना है कि वो दोनों एक साथ कब मिलेंगे, यानी हमको क्या निकालना है, कॉमन मल्टीपल निकालना है। कॉमन मल्टीपल निकालना है किसका, 12 और 18 का। तो सो दे मीट अगेन एट स्टार्टिंग पॉइंट इक्वल्स टू एलसीएम ऑफ 12 एंड 18। वो मतलब एलसीएम पर मिल पाएंगे, क्योंकि देखो जब वो स्टार्टिंग पॉइंट पर रवि पहुंचता है तो टाइम कितना लगता है, 12 मिनट्स। तो हर बार स्टार्टिंग पॉइंट में पहुंचने के लिए 12, 24, 36, 48 इस तरीके से वो आएगा। अब सोनिया 18, 36 इस तरीके से आएगी। तो मैच कराना है, कहां पर मैच करेंगे, तो जो कॉमन पॉइंट होगा वहां पर मैच करेंगे। कॉमन टाइम जो होगा, कॉमन टाइम कौन होगा, एलसीएम होगा, क्योंकि ये मल्टीपल्स देख रहे हैं हम लोग, 12 के मल्टीपल और 18 के मल्टीपल। तो एलसीएम क्या बताता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो 12 और 18 का एलसीएम आप लोग निकाल लो, कितना आएगा, 36 आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 36 मिनट। तो 36 मिनट जब हो रहा होगा टाइम, तो वो दोनों बच्चे अपने सेम ट्रैक पर, सेम पॉइंट पर पहुंच जाएंगे। तो ये एक्सरसाइज हमारी हो गई खत्म। इसके सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। इसके अलावा आप लोगों को कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। और इसी तरीके से हम लोग इस सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे, जिसमें हम सारे ही चैप्टर क्लास 10th के कंप्लीट करेंगे। अगले वीडियो में हम इरेशनल नंबर्स के बारे में जानेंगे और प्रूफ करेंगे कि √2, √3, √5, √7 इस तरीके से ये सारे ही नंबर इरेशनल है। इनका हम प्रूफ करेंगे, जो आपने अभी तक प्रूफ कभी नहीं किया है, बस आप जानते हैं कि ये इरेशनल है। तो हम लोग अगले वीडियो में इसको प्रूफ करेंगे। तो जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। मैथ्स को सीखते रहिए, लॉजिक्स के साथ सीखिए। जल्दी ही मुलाकात होगी एक नए कॉन्सेप्ट के साथ।
तब तक के लिए बाय बाय।